इसराइल फौज ने गाजा में जमीनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। समंदर और फिजा से फलस्तीनी तारीख की शदीद तरीन बमबारी। हमास के जहांबाजों की सेहूनी अफवाज से झड़पें। इसराइल ने हकाइक छुपाने के लिए गाजा में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी। आलमी इदारा सेहत, रेड क्रॉस और डॉक्टर्स की आलमी तंजीम का गाजा में अपने नुमाइंदों से राब्ता खत्म। 22 रोज के दौरान शहीद होने वाले शहरियों की तादाद 7,400 से जायद हो गई। गाजा की 50% इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। अमेरिका की मुखालिफत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गाजा में सीज फायर की करारदाद मंजूर कर ली। भारत का अरब मुल्कों की करारदाद की हिमायत से इनकार। राय शुमारी में गैर हाजिर। जंग की जिम्मेदार हमास नहीं, इसराइली कब्जा है। फलस्तीनियों की नस्लकुशी ना रोकी गई तो जंग गाजा से निकलकर पूरे खित्ते में फैल जाएगी। पाकिस्तानी मंदूब का जनरल असम्बली में अक़वाम आलम को इंतबाह। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में भी मजालिम तेज कर दिए। नाबलूस में रात गए बड़ा फौजी ऑपरेशन। सैकड़ों फलस्तीनियों को सेहूनी फौज ने यरगमाल बना लिया। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ अरब मुल्कों के अवाम में शदीद गम गुस्सा। इराक में हजारों शहरी उर्दन के सरहद पर पहुंच गए। ओमान में अवाम के समंदर ने इसराइली सफारतखाने का घेराव कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शेलिंग। न्यूयॉर्क में इसराइली जंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सानिया सोज इसराइली मजालिम दुनिया को दिखाने के लिए गाजा के सहाफ़ी पेश। अल जजीरा गाजा के ब्यूरो चीफ बमबारी में अपना खानदान खोने के अगले ही रोज ड्यूटी पर आ गए। गाजा में बमबारी से आग लगी है। दुख और तकलीफ के बावजूद ड्यूटी पर वापसी फर्ज समझा। वाइल अल हुदूद का पैगाम। खैबर के इलाके तीरा में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द मारा गया। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी देसी साख्ता बम से टकराने से 2 एहलकार शहीद। जीत के करीब पहुंचकर शिकस्त मुकद्दर बन गई। पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद वर्ल्ड कप के मुसलसल चौथे मैच में शिकस्त। 271 रन हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की 1 विकेट से कामयाबी। एडन मार्कराम की 91 रन की शानदार इनिंग। शाहीन शाह अफरीदी के 3, वसीम ओसामा और हारिस रऊफ के 2-2 विकेट आएगा। पाकिस्तान की 4 विकेटें लेने पर जनूबी अफ्रीका के तबरेज शमसी प्लेयर ऑफ द मैच करार। जनूबी अफ्रीका की आखिरी विकेट पर एम्पायर का मुतनाज़ा फैसला। हारिस की गेंद पर LBW ना दिया। रिव्यू के बावजूद फैसला बरकरार रखने पर कप्तान बाबर आजम का इजहारी मायूसी। शायद वर्ल्ड कप में आगे जाने का मौका गंवा दिया। कप्तान का मैच के इख्तिताम पर अच्छा ना खेलने का एतराफ। सनसनीखेज मुकाबले में दबाव का शिकार हुए जनूबी अफ्रीका के कप्तान का तबसरा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से ना जीतने का रिकॉर्ड टूटने पर मुसर्रत का इजहार। वर्ल्ड कप में मुसलसल शिकस्तों के बावजूद पाकिस्तानी बैटिंग लाइन स्क्वाड बोर्ड पर बड़ा मजमुआ ना सजा सके। चेन्नई के मैदान में ओपनर अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 9, इमामुल हक 12 रन बनाकर चलते बने। कप्तान बाबर आजम 50 रन बनाकर आउट। रिजवान का बल्ला भी 31 रन उगल सका। सऊद की 50, शादाब के 43 रन की बदौलत बमुश्किल 270 रन जोड़े जा सके। पूरी टीम 47वें ओवर में ही ढेर। कप्तान बाबर आजम से बार बार एक ही गलती, सबक फिर भी ना सीखा। 6 मैचेस में कमोवेश एक ही अंदाज में क्रीज छोड़ना पड़ी। जनूबी अफ्रीका के तबरेज शमसी ने भी बाबर आजम की कमजोरी पकड़कर वार कर दिया। ओपनर इमामुल हक 6 में से 5 मैचेस में नाकाम। 179 गेंदों पर 162 रन बना पाए। इफ्तिखार के भी 6 मैचेस में सिर्फ 122 रन। चेयरमैन PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफा। ट्रायल कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी साइफर केस में जमानत मुस्तरद। मुकदमा खत्म करने की दरखास्त भी खारिज। इस तकाजा का इल्जाम है वजारत खारजा ने साइफर डिकोड करके भिजवाया। चेयरमैन ने बतौर वजीर आजम साइफर वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। मंदरजात को तब्दील करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दफ्तर खारजा के अफसरान बिलखुसूस असद मजीद के बयानात से वाज़ेह है साइफर में कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी। मकसद सिर्फ सिफारती सतह पर एहतजाज था। पिटीशन को जुर्म साबित होने पर 2 से 14 साल कैद या सजाए मौत हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसलाबाद धरने के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। वजारत दाखिला और दिफा के एडिशनल सेक्रेटरी से डायरेक्टर ISI अरकान में शामिल।
धरना मैनेज करने के अहकामात किसने दिए? कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस से मुतालिक अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली नकवी को 10 शिकायत पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 3-2 की अक्सरियत से 14 रोज में शिकायत की तहरीरी वजाहत तलब। जुडिशल काउंसिल के एक रुकन के खिलाफ शिकायत मुस्तरद। जस्टिस मंसूर अली शाह को जस्टिस एजाजुल एहसन की माजरत के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल किया गया। जजेस के खिलाफ 29 शिकायत का जायजा लेकर 19 मुस्तरद कर दी गई। इजलास के बाद एलामिया भी जारी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के लिए 28 जनवरी की तारीख देने पर गौर। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी अशात के फौरी बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का ऐलान। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराजात पर आज से 26 नवंबर तक समाअत होगी। दुख होता है, तकलीफ होती है। क्या होगा इस मुल्क का जब इस किस्म के अच्छे लोग अपनी हकीकत को छुपा गए। 16 महीने थे, हमने गलती की, हमें माफी दो, बस हमें माफी दे दो। हमने कौन से गलती? पीपल्स पार्टी ने PTM हुकूमत में शमूलियत गलती करार देकर माफी मांग ली। मुल्क में इलेक्शन करवाने का मुतालबा PTI हुकूमत हटाने के लिए आईनी रास्ते का मशवरा दिया था। सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ पर हकीकत छुपाने का इल्जाम। कश्मीर पर भारत के गाजिबाना कब्जे के 76 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर में कश्मीरियों का एहतजाज। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में शहर शहर मुजाहिरे। मजालिम का शिकार कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। भारत से फौजें वापस बुलाकर कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हक के खुद इरादियत देने का मुतालबा। सेनेट में कश्मीरियों से इजहार यकजहती की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी की तारीख में तोसी न करने का ऐलान। 31 अक्टूबर तक हर हाल में पाकिस्तान से जाना होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी का 2 टोक पैगाम। गवर्नर सिंध से मुलाकात में इनखला के उमूर पर गौर। पंजाब काबीना ने भी गैर कानूनी तारिकीन वतन के डिपोटेशन प्लान की मंजूरी दे दी। ज़ेर हिरासत अफराद के लिए लाहौर में 36 खुसूसी मराकज़ कायम। इस्लामाबाद के पोश सेक्टर में सरकारी मुलाजमीन को घरों के जाली अलॉटमेंट बेनकाब। स्टेट ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर, मुअव्विन और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल के इख्तियारात इस्तेमाल करते रहे। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन रिश्वत लेकर मनपसंद घर हासिल लेते रहे, जबकि अलॉटमेंट की आला हुकाम से कोई मंजूरी नहीं ली गई। वजारत हाउसिंग ने 4 अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी। PIA का माली बहरान बढ़ गया। 4 बोइंग 777 तैयारे ग्राउंड कर दिए गए। एक तैयारी की मरम्मत के लिए 4 करोड़ रुपए दरकार। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने PIA के लिए 8 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। कराची एक्सपो सेंटर में साल का सबसे बड़ा ऑटो मेला सज गया। नित नए मॉडल की मोटरसाइकिलें, स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक कारें तवज्जो का मरकज बन गई। होंडा के नए मॉडल की भी नुमाइश। शुरा ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का हाल चीनी कंपनियों के इलेक्ट्रिक गाड़ियां करार दे दिया। चाइना की तरफ से इलेक्ट्रिक कार जो है वो मुतारफ़ करवाई गई है और ये दूसरे मुल्कों की निस्बत बहुत कम प्राइस में है। मुझे सबसे अच्छी गाड़ी ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल लगी, मुझे और कहीं नज़र नहीं आई है। इसकी सीट बहुत ना कंफर्टेबल मुझे लगी और ये कह रहे हैं कि 1000 रुपये में 200 किलोमीटर जाएगी, मतलब मैं हैदराबाद जा सकता हूँ। रवत साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज रात 11:02 पर शुरू होगा। 1:14 की ग्रहण उरूज पर होगा। इख्तिताम रात 3:26 पर होगा। नायाब नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एटलांटिका और अफ्रीका के शहरी भी नज़ारा कर सकेंगे।